अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल पर अपने सभी सुनने वालों को वेलकम कहती हूं। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। लिसनर्स, कैसे हैं आप सब और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना एंजॉय करते हैं? अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। हॉरर नावल तो आप लोग ऑलरेडी सुन रहे हैं और आप लोगों को पसंद भी आ रहा है, बहुत शुक्रिया। मेरे कुछ ऐसे लिसनर्स हैं जो चाहते हैं कि मैं रेगुलर स्टोरीज़ भी शेयर करूं, तो उनके लिए मैं अलग से अब रेगुलर स्टोरी भी लाया करूँगी। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी अनम शेयर कर रही हैं लाहौर से। पहले भी मेरे साथ काफ़ी अच्छी स्टोरी शेयर कर चुकी हैं और अब भी अपनी कज़न से एक वाक़या सुन के मुझे शेयर कर रही हैं। अनम कहती हैं, आज से 8 साल पहले मेरी कज़न जो कि पिंडी में रहती हैं, वो हम लोगों से मिलने आई हुई थी। हम लोग सारे कज़न्स रात को बैठ के बातें कर रहे थे। यूं ही बातें करते करते हम लोग हॉरर टॉपिक्स पर भी बात कर रहे थे। तो हम लोगों की कज़न ने बताया कि उन लोगों के मोहल्ले में एक खाली प्लॉट है जो कि हॉन्टेड है। कहा यह जाता है कि जिन लोगों का ये प्लॉट है वो फैमिली भी काफ़ी अर्सा पहले यहीं पर रहती थी। पता नहीं क्या वजह बनी कि उस फैमिली का जो ऑनर था, यानी उस प्लॉट का जो ऑनर था, उसने अपनी बहन को उस प्लॉट में ज़िंदा जला दिया। उसके बाद से वो भयानक रूप लेकर रात के टाइम लोगों को डराती थी। वो प्लॉट हॉन्टेड मशहूर हो गया। वो मोहल्लेदारों का रूप लेकर अक्सर लोगों को वहाँ पर डराया करती थी। एक दफ़ा उसी मोहल्ले के एक अंकल रात के टाइम जब अपने घर आए तो वो गैराज में अपनी कार पार्क कर रहे थे, तो एकदम से उनकी नज़र पड़ी कि उनकी बीवी बाहर खड़ी है। उन्होंने जब गाड़ी के मिरर में, बैक मिरर में देखा तो उनकी मिसेज़ बाहर खड़ी थी। वो बड़े हैरान हुए कि उनकी मिसेज़ बाहर क्यों खड़ी है। अभी वो गौर कर ही रहे थे कि उनकी मिसेज़ घर से निकल कर आई। वो हैरान हो गए। जो ही उन्होंने पीछे पलट कर देखा तो जो औरत वहाँ पर खड़ी थी वो वहाँ से गायब हो चुकी थी। अब मोहल्ले में काफ़ी ज़्यादा खौफ व हिरास फैला हुआ था। फिर वहाँ पर बाउंड्री वॉल बनवा दी गई क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा डरने लग गए थे और वहाँ पर बड़े बड़े दरख्त भी उग गए। यही नहीं, मेरी कज़न बताती हैं कभी कभी वहाँ पर खुद ब खुद आग भी लग जाती थी और फिर वो बुझ भी जाती थी। हम लोगों ने एक दफ़ा प्लान बनाया कि हम लोगों ने मरी जाना था। हम लोगों को जो ट्रेन मिली हम लोग उस पर मरी के लिए निकल पड़े। हम लोग सीधा पिंडी पहुंचे तो रात के 12 बज गए थे, क्योंकि वो जो ट्रेन थी वो पिंडी तक जाती थी, फिर मरी के लिए आगे बस लेनी होती थी। हम लोगों के वो जो कज़न थी उनका घर स्टेशन के पास ही था, तो हम लोगों ने यही डिसाइड किया कि अब उनके घर चले जाते हैं, सुबह हम लोग मरी जाएंगे। रास्ते में मेरी कज़न ने जो ये हॉन्टेड बात मुझे बताई थी, ये सारा वाक़या मैंने सबके साथ शेयर किया। फीमेल्स तो बहुत ज़्यादा डर गईं, मगर मेल्स ने बात को आया गया कर दिया। जब हम लोग उनके गली में पहुँचे, हम लोग जो ही उनकी गली में एंटर हुए, वहाँ पर हल्की हल्की रोशनी थी, बहुत ज़्यादा लाइट नहीं थी। वो प्लॉट भी नज़र आ रहा था, उसके आगे एक गेट भी लगा हुआ था और वहाँ पर ईंटों की दीवार भी बना दी गई थी। बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। जब हम लोग कैब से बाहर उतरे तो मैंने उस प्लॉट की तरफ भी देखा। फिर हम लोग उनके घर चले गए। रात हम लोग आराम से सो गए, कोई डर वगैरह महसूस नहीं हुआ। सुबह मैंने अपनी कज़न से पूछा कि वो प्लॉट वाली बात मुझे दोबारा बताओ, तो उसने फिर मुझे बताया कि जब से यहाँ पर ये दीवार, चार दीवारी बना दी गई और दरवाज़ा लगा दिया गया है, उसके बाद वो हॉरर इंसिडेंट होना बंद हो गए हैं। ये मेरी कज़न ने मुझे एक हॉरर स्टोरी सुनाई थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया अनम आपका। लिसनर्स, तो बस तकवार जब किसी को इतनी तकलीफ़ दे, बिला वजह बेकसूर मौत के घाट उतारा जाता है, तो फिर इंसान के ऊपर उनके असरात आते हैं। अकीदतन जो हम लोगों का अकीदा है, हम लोगों का ये मानना है कि मरने के बाद कोई वापस नहीं आ सकता, और ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तो फिर कहा यह जाता है कि जिस जगह पर ऐसा अमल किया जाए जहाँ पर किसी को दर्दनाक मौत दी जाए, वहाँ पर जिन्नात का बसेरा हो जाता है। फिर वो जिन्नात उन इंसानों के रूप लेकर वापस आते हैं उन लोगों को डराने के लिए, और वो इस हद तक वर्स हो जाते हैं कि वहाँ पर लोगों का रहना मुहाल हो जाता है। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी मोहम्मद नदीम कुरैशी मेरे साथ शेयर कर रहे हैं, जो कि वादिय नीलम की तरफ उन लोगों का
गांव है परसाचा, वहाँ से पहले भी ऑलरेडी बहुत अच्छे अच्छे और इंसिडेंट शेयर कर चुके हैं। आज वो अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली एक कहानी हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। मोहम्मद नदीम कुरैशी कहते हैं, आज से 13 साल पहले की बात है, मैं मुजफ्फराबाद में जॉब करता था। मुजफ्फराबाद से वापसी पर, यानी हम लोगों का जो परसाचा गांव है उसमें और कहोरी गांव का जो दरमियानी रास्ता है वो एक कच्चा रास्ता है जो लिंक करता है। ज़लज़ले के बाद वो रास्ता भी तकरीबन बंद हो गया था। कहोरी से मुजफ्फराबाद एक पक्का रोड है, लेकिन कहोरी से परसाचा तक का जो कच्चा रास्ता है वो दरिया के साथ ही है। मैं 6:30 बजे तक मुजफ्फराबाद से कहोरी पहुंच जाता हूँ, फिर वहाँ से अपने गांव में मुझे पैदल आना होता है। एक दफ़ा ऐसा हुआ, मैं जॉब से वापस आ रहा था तो 6:30 बज गए। मुझे कहोरी पहुँचते पहुँचते 7:30 बजे का टाइम हो गया था। मैं बहुत ज़्यादा डर रहा था कि आगे का रास्ता बहुत ज़्यादा सुनसान है। आधे घंटे का वो रास्ता है जो कहोरी से हमारे गांव परसाचा तक पड़ता है, और वो दरिया के साथ साथ का ही रास्ता है। मैं उस पर चलने लग गया। वहाँ पर जो मेन एक रास्ता है वो एक बहुत बड़े पहाड़ को काट कर बनाया गया है। वहाँ से बाकायदा एक आबशार भी पानी की उस तरफ गिरती है दरिया में। मेरे पास हमेशा से एक टॉर्च पेन होता है। उसकी रोशनी बेशक बहुत ज़्यादा नहीं होती, लेकिन वो रास्ता चलने में नज़र आ जाता है और बंदा इजीली जा सकता है। जो ही मैं उस रास्ते पर चल रहा था, मुझे एकदम से सरसराहट की आवाज़ आई। यानी मुझे इस तरह से लगा जिस तरह से लैंड स्लाइडिंग होती है और पत्थर नीचे थिरकने लग जाते हैं तो उनकी एक आवाज़ आती है। मैं डर गया और फ़ौरन भागकर पीछे हुआ और देखने लग गया कहीं ऊपर पहाड़ से पत्थर तो नहीं नीचे गिर रहे। मैंने काफ़ी तसल्ली की, मगर वहाँ से कोई पत्थर मुझे गिरता हुआ नज़र नहीं आया। जो ही मैंने उस जगह को क्रॉस किया भागकर, फिर मुझे पत्थरों की वैसे ही सिरकने की आवाज़ आई। जब मैंने फिर पीछे पलट कर देखा, कोई पत्थर भी नहीं गिरा हुआ था। मैं थोड़ा डर गया। मैं तेज़ी से आगे की तरफ चलने लग गया। जो ही मैं उस कटी हुई पहाड़ी के ऊपर चढ़ा तो मैंने देखा कि बिल्कुल आगे जाकर जिस तरह से दरमियान में सफ़ेद चादर लेकर कोई लेटा हुआ है। अभी मैं उसको क्रॉस ही करने लगा तो उसने मुझे आवाज़ दी और ये कहा कि ये चादर मेरे सर तक कर दो। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि मैंने उसकी बात क्यों सुनी और मैं उसकी तरफ क्यों मुतवज्जा हुआ। शायद उसका असर मेरे दिमाग पर उस टाइम हो चुका था। मैं माऊफ हो गया, ना चाहते भी मैं उसके करीब चला गया। जो ही मैंने उसकी चादर को उठाकर उसके सर की तरफ करना चाहा, मेरी टॉर्च बंद हो गई और वो एक काला सा हेवला सा मुझे महसूस होने लग गया। मैं बहुत ज़्यादा डर गया और मैंने तेज़ी से भागना शुरू कर दिया। मुझे अपनी बैक साइड से आवाज़ आई, रुको, सुनो तो सही, मेरे पाँव पर चादर डालते जाओ। मैं बहुत डर गया। मेरे असाब बहुत ज़्यादा इस तरह से हो गए जिस तरह से भारी हो गए। मैं बहुत डर गया। अभी मैं भाग ही रहा था, मेरे आगे से मैं नहीं जानता, रात के टाइम 2 बच्चियाँ भागती हुई जा रही थी। 2 बच्चियाँ जैसे मैं भाग रहा था वो भी भागती हुई जा रही थी, लेकिन मुझे तो पहले ही होश नहीं थी। इतने में मैंने क्या देखा कि आगे एक औरत खड़ी है काले लिबास में। उसका चेहरा नज़र नहीं आ रहा था, उसकी आंखें चमक रही थीं। उस औरत ने मुझे कहा कि मेरी बच्चियों को पकड़ दो, ये बहुत ज़्यादा शरारती हैं और ये मेरे काबू में नहीं आ रही। मैं तो पहले ही बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। अभी मैं इससे पहले कि खुद को संभालता, उन बच्चियों में से एक ने उछलकर, मुझे ऐसा लगा मेरे कंधों पर आकर बैठ गई है। जो ही वो मेरे कंधों पर बैठी, बहुत ज़्यादा हैवी हो गए मेरे शोल्डर्स और उसने मुझे किसी और सिमत में भगाना शुरू कर दिया। मैं इतना तेज़ भाग रहा था कि मैं अपने घर के जाने के बजाय मैं खाई की तरफ भागने लग गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मेरे साथ हो क्या रहा है, मैं कर क्या रहा हूँ। मैं इतना तेज़ दौड़ता 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 जिस टाइम बिल्कुल मैं पहाड़ की चोटी पर पहुँच गया, अल्लाह की ज़ात बचाने वाली है, मेरे जहन में एकदम से ख्याल आया। मैंने अल्लाह का नाम लेना शुरू कर दिया। जो ही मैंने अल्लाह का नाम लिया, मेरे कदम खुद ब खुद पीछे हट गए। जब मैंने अपनी टॉर्च को जलाकर देखा तो मैं बिल्कुल पहाड़ की चोटी के ऊपर था। मुझे अल्लाह ने बचा लिया, वरना मैं गिरता तो शायद मेरी लाश का भी किसी को पता ना चलता। जो ही मैंने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू की, मेरे हवास कुछ नॉर्मल हुए तो मेरे कंधों पर जो बोझ था वो हट गया। मेरा दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा था, मेरे जिस्म में जान ऐसा था है ही नहीं बिल्कुल। मैं बहुत ज़्यादा निढाल महसूस कर रहा था, मगर मैंने हिम्मत की और फिर अपने घर की तरफ सीधा मुँह करके भागना शुरू कर दिया। जो ही मैं भाग रहा था, मेरी बैक साइड से बहुत भारी भारी कदमों की आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था बहुत से लोग मेरे पीछे भाग रहे हैं। मैं बहुत डरा हुआ था। ऊंची ऊंची आयतल कुर्सी पढ़ता हुआ, अल्लाह अकबर के नारे लिखाता हुआ
जितनी भी मुझे कुरान पाक की सूरतें आती थी, मैं पढ़ता पढ़ता अपने घर पहुंचा तो ये सारी बात जाकर मैंने अपने घर वालों को बताई। सब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। घर वालों ने मुझे यही मशवरा दिया कि जब तुम लेट हो जाते हो तो तुम मुजफ्फराबाद में ही रात रुक जाया करो, तुम घर मत वापस आया करो, क्योंकि रास्ते में इंतहाई भयानक और शैतान जिन्नात का बसेरा है, जो कि लोगों को खाई में फेंकने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं। वो इंसान के जहन को इतना माउफ कर देते हैं, जो अकेला कोई रात के टाइम वहाँ से गुजरे, कि अगर वो नहीं भी चाह रहा तो वो खुद ब खुद कूद जाता है। ज़रूरी नहीं होता कि हर इंसान ही जाकर नाउज़ बिल्ला खुदकुशी करे। कुछ के ऊपर वो जिन्नात सवार होते हैं जो उनसे ऐसे काम करवा देते हैं। शायद यही मेरे साथ हो जाता, मगर अल्लाह ने मुझे बचा लिया। मैं बहुत खौफजदा था। मैं और मेरे भाई, हम लोग नीचे चटाई बिछाकर सोते थे। मेरी मिसेज और मेरे बच्चे बेड पर सोते हैं। अभी मैं लेटा ही था, कुछ थोड़ी बहुत ही मेरी आंख लगी हुई थी। एकदम से मुझे ऐसा महसूस हुआ कि पायलों की छन छन हो रही है मेरे इर्द गिर्द। जो ही मैंने आंख खोली तो मैं क्या देखता हूँ, मेरी मिसेज मेरी तरफ चलती हुई आ रही हैं, लेकिन उनका रंग बहुत सांवला है। जैसे ही वो मेरे पास आकर बैठी, पायलों की आवाज़ मुसलसल आ रही थी। उसने मेरा गला दबाना शुरू कर दिया। जो ही उसने मेरा गला दबाना शुरू किया, मेरे गले में से आवाज़ निकल ही नहीं रही थी। बामुश्किल कहीं थोड़ी बहुत मेरी कोई आवाज़ निकली तो मेरी वाइफ जो बेड पर सो रही थी, उनकी आंख खुल गई। जो ही वो अपने बेड पर बैठ के उसने मुझे देखा, वो ये महसूस कर रही थी कि मैं किसी ना दिखने वाले वजूद को धकेल रहा हूँ। वो बहुत ज़्यादा डर गई और फौरन से भागती हुई दरवाज़ा खोलकर बाहर गई और उसने जाकर मेरे पेरेंट्स को जगाया। मेरे वालिद साहब बहुत ज़्यादा नमाजी और परहेजगार हैं, मगर वो कोई आमिल नहीं है। उसने फौरन उनको बुलाया। जब मेरे वालिद साहब कमरे में आए तो वो क्या देखते हैं, काले रंग का एक धुआं हमारे कमरे से बाहर निकला था। उन्होंने मेरे पास बैठकर सूरत यासीन पढ़ी, दम करके मुझे पानी पिलाया और मुझे ये कहा कि बेटा तुम बहुत ज़्यादा डर गए हो। इसमें कोई शक नहीं था कि मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। मेरे से सोया भी नहीं जाता था। वो मुझे अक्सर डराने लग गई थी। कराची से हम लोगों के कुछ रिलेटिव्स थे, उनके घर एक बहुत बड़े पीर साहब आए थे। मुझे भी पता चला। मैं उनके पास गया, उनसे मिला। मैंने उन्हें सारी बात बताई, मेरे साथ जो जो वाक़यात हुए, जिस तरह से हुए, मैंने उन्हें सारी बात बता दी। उन्होंने मुझे ये कहा कि तुमने हर नमाज के बाद मंजिल पढ़नी है। मैंने अपनी रूटीन बना ली। फिर मैं बाकायदगी के साथ हर नमाज के बाद मंजिल पढ़ता था। उसके बाद वो जो मुझे हर रोज़ डराने आती थी या हर रोज़ मैं डर जाता था, वो आना बंद हो गई। कुछ अरसा उसने मुझे डराया। वो आती थी, महीने में एक दफ़ा मुझे नज़र आ जाती थी, मुझे डराती थी, तो मेरे जिस्म में बहुत तकलीफ़ रहती थी। मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो जाता था। फिर जब मैंने ये रूटीन बना ली कि मैंने अब मंजिल छोड़नी ही नहीं है, हर नमाज के बाद पढ़नी है, मुसलसल जब मैंने पढ़ना शुरू कर दी तो अल्लाह का शुक्र है, फिर उसने मुझे बिल्कुल डराना छोड़ दिया। दोबारा वो कभी भी ना मेरे ख्वाब में आई, ना ही मेरे सामने। ये मेरी ज़िंदगी की एक सच्ची खौफनाक कहानी है जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया मोहम्मद नदीम कुरैशी आपका। लिसनर्स, पहाड़ों पर ये चीज़ें आज़ाद होती हैं, ऊंचाइयाँ इनका मस्कन होती हैं। वीराने, पहाड़, खाइयाँ, गार और दरिया, ये इनका मस्कन होते हैं। कहा यह जाता है कि समंदर के ऊपर शैतान की कचहरी लगती है और जो समंदर के ऊपर बेतहाशा जिन्नात होते हैं, पानी खुले के ऊपर बेतहाशा जिन्नात होते हैं। तो इसीलिए मना करते हैं कि कभी भी इंसान को पहाड़ की चोटी पर अकेले नहीं चढ़ना चाहिए। वो इंसान के दिमाग को इस तरह से माउफ कर देते हैं, अपना इस तरह से बसेरा उसके ऊपर कर लेते हैं कि अपने सोचने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। वो जो इंसान होता है वो कर रहा होता है जो उससे वो गैर मरी मखलूक़ात उस टाइम करवा रही होती है। अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए। जो भी मेरे लिसनर्स पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, जिनका जाना होता है, जो सैर व तफरीह के लिए जाते हैं, अपना ख्याल रखा करें। खुद शाम के टाइम ऐसे मकामात पर मत जाया करें। आयतल कुर्सी पढ़ के बावजू होकर अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द करके जाया करें। अल्लाह हम सबको ऐसे हमलों से महफूज रखे। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी सोराब मोमन इंडिया से शेयर कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मेरे दादाजी बताते हैं, उनके शहर में एक वाक़या पेश आया था। ये तब की बात है जब अभी इंडिया और पाकिस्तान अलहदा नहीं हुए थे और मुसलमानों में और हिंदुओं में जंग हो रही थी, लड़ाई झगड़े हो रहे थे। उसी दौरान
ان کے شہر میں ایک مسجد تھی جس کا نام مسجد جمعہ تھا. اس کے جو امام صاحب تھے ان کی مسز اور ان کا بیٹا بھی ادھر ہی رہتے تھے. جب وہاں پر ہندو آئے تو انہوں نے وہ جو امام صاحب تھے ان کی گردن پر ایک تلوار رکھی اور ان سے یہ کہا کہ اگر تم نے یہ کہا کہ یہ مسجد ہے تو میں تمہاری گردن قلم کر دوں گا. تم بتاؤ یہ مسجد ہے یا مندر ہے؟ وہ امام صاحب بہت زیادہ ڈر گئے. ان کو ساتھ یہ بھی کہا کہ تمہاری بیوی اور بچے کو بھی ابھی مار دیں گے. انہوں نے اپنی جان بچانے کے ڈر میں کہہ دیا کہ یہ مندر ہے. اس کے بعد اس مسجد پر جو ہندو تھے ان کا بسیرا ہو گیا، یعنی ان کا قبضہ ہو گیا. وہاں پر پھر مسلمان نہیں جاتے تھے، لیکن وہاں پر اس مسجد کو بند کر دیا گیا. اس کے بعد وہاں پر مسلمانوں کا آنا جانا بند ہو گیا. تو وہاں پر قبضہ کر لیا جنات نے. اس مسجد کے اندر ایک پنڈت انہوں نے بھیجے کہ وہاں پر جا کر آپ دیکھیں سارا مسجد کا کیا معاملہ ہے کہ اس کے اندر کوئی جا نہیں سکتا. ان کے دادا جی کہتے ہیں کہ اس مسجد میں یعنی جب بھی وہاں پر ہندو جانے کی کوشش کرتے تھے تو ان کو وہ جنات باہر اٹھا کر پھینک دیتے تھے. وہ مسجد وہ بتاتے ہیں کہ آج کے دور میں بھی وہاں پر ہے. اس مسجد کو بہت دفعہ توڑنے کی کوشش بھی کی گئی. وہ جو امام صاحب تھے وہ اس پشیمانی میں ہی گھٹ گھٹ کر مر گئے کہ انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے جو بات کہی تھی. اس کے بعد وہاں پر کوئی انسان بھی نہیں جا سکا. وہ مسجد آج بھی قائم ہے. پھر مسلمانوں نے اس مسجد کی یاد میں ایک بہت خوبصورت مسجد بھی بنا دی تھی، لیکن وہ جو مسجد تھی مسجد جمعہ وہ بند ہو گئی. وہاں پر جنات نے قبضہ کر لیا. پھر اس کے بعد وہاں پر کوئی بھی نہیں جا سکا. یہ سوراب مومن نے انڈیا سے ایک سٹوری شیئر کی تھی اپنے دادا ابو کے دور کی. لسنرز، انسان ہمیشہ سے مذاہب کی لڑائی میں ایک دوسرے کا قتل عام کرتے آئے ہیں. یہ جو سٹوری میرے لسنر نے شیئر کی ہے اس میں میں کسی کو بھی لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے میں نے یہ سٹوری آن ایئر نہیں کی. میرے انڈین لسنر بھی مجھے سنتے ہیں، میرے پاکستانی لسنر بھی مجھے سنتے ہیں. تو برائے مہربانی اس چیز کو یہ مت سمجھیے گا کہ میں نے کسی کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے یہ سٹوری ریکارڈ کی ہے. یہ میرے لسنر نے میرے ساتھ جیسے شیئر کی میں نے اس کو آن ایئر کر دیا. لسنرز، یہ تو تھی آج کی ہارر سٹوریز جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں آپ لوگوں کو کیسی لگی. میرے بہت سے لسنرز نے مجھے سٹوریز شیئر کی ہوئی ہیں. انشاءاللہ وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ اب روٹین وائز ہی انشاءاللہ شیئر کروں گی. تو آپ لوگ بھی اپنی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی پر کمنٹ باکس میں بھی شیئر کر سکتے ہیں آپ لوگ اپنی سٹوریز. کمنٹ باکس میں میرے بہت سے لسنرز مجھے سٹوری شیئر کر چکے ہیں. انشاءاللہ وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ جلدی آن ایئر کروں گی. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں آپ لوگوں کو ناول کیسا لگ رہا ہے اور یہ ہارر سٹوریز کیسی لگ رہی ہیں. انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں اور کالے گھاٹ والی کی ایپیسوڈ 4 میں. جہاں رہیں خوش رہیں. نوشین کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.